बुधवार रात जैसे ही घड़ी की सुइयों ने 9:30 बजने का इशारा किया, पूरे शहर में सायरन की आवाज गूंज उठी। इसके साथ ही बाजारों, घरों, होटल, सड़कों सभी जगह की लाइटें बंद कर दी गई। चारों ओर गुप अंधेरा छा गया। इससे पहले तेज, फिर धीमे, फिर तेज, फिर धीमे, करीब 3 मिनट तक शहर के अलग अलग क्षेत्रों में सायरन बजा। दिन में 13 स्थानों पर मॉकड्रिल के जरिए लोगों को संभावित हमले के दौरान बचाव के तरीके बताए गए। इस पूरी कवायद के दौरान किसी भी संभावित हमले को देखते हुए सुरक्षा का घेरा मजबूत किया गया। रात के समय आधे घंटे तक शहर के मुख्य मार्ग, गलियों, दुकानें, कॉलोनियों, अपार्टमेंट्स, हर जगह अंधेरा ही अंधेरा था। सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों के पहिए भी थम गए। चालकों ने वाहनों को सड़क के किनारे खड़ा कर गाड़ियों की लाइटें बंद कर दी। शहर के कई स्थानों पर ब्लैकआउट का पूरी तरह पालन दिखा, जबकि कुछ स्थानों पर स्ट्रीट लाइट और सोलर लाइटें जलती रहीं। इसके वीडियो लोग सोशल मीडिया पर डालकर विरोध भी जताते दिखे। शहर से होकर गुजरने वाले हाईवे, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, अस्पतालों के अंदर लाइट बंद करने का प्रावधान नहीं था। वहां लोगों के आवागमन और इमरजेंसी को देखते हुए ऐसा किया गया। इस पूरे मामले में खबर टुडे 24 ने क्या दिखाया और क्या सुनाया, वो भी आप देखते रहिए। नमस्कार। जैसा कि आज का दिन 7 मई, ये 2 चीज़ों से ये दिन जो है यादगार हो गया। पहला तो ये है कि पूरे देश में जो है एक मॉक ड्रिल का आह्वान किया गया था। तनाव की स्थिति में सभी से कहा गया था कि मॉक ड्रिल के माध्यम से कैसे जो है बचाव करना है, किस तरह से अगर कोई घटना हो जाती है तो बचाव करना। दूसरा ये कि पाकिस्तान के ऊपर जोरदार हमला भारतीय सेना के द्वारा किया गया। पाकिस्तान के 9 ठिकानों पे, आतंकी ठिकानों पे भारतीय सेना द्वारा हमला किया गया। 90 से ज्यादा वहां आतंकियों की मौत हुई है। देश में जश्न का माहौल है। हर भारतवासी को गर्व है अपनी सेना पर, अपनी सरकार पर। विपक्ष हो या फिर आम जनता हो, लगातार सरकार पे और सेना पर गर्व कर रही है। हमारे साथ यशोदा नगर मंडल के, उद्योग व्यापार मंडल के कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं। अभी ब्लैकआउट का जो आह्वान किया गया था, अच्छी तरह से जो है ब्लैकआउट का जो है समर्थन भी यहाँ पे किया गया, देखने को मिला। आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो है ब्लैकआउट मेरे बगल की स्क्रीन पे चल रहा है कि ब्लैकआउट किस तरह से यहाँ पे लगा और ब्लैकआउट में किस तरीके से लोगों ने जो है वो सहयोग किया। पुलिस के द्वारा भी जो है लगातार लोगों से ये अपील की जा रही थी कि ब्लैकआउट का जो है किस तरह से ब्लैकआउट का और मॉक ड्रिल का, सबसे बड़ी बात है मॉक ड्रिल का, अगर बाय द वे कोई घटना मान लीजिए नहीं हो जाती है तो किस तरह से जो है आग लग जाती है या कोई और घटना हो जाती है तो किस तरह से लोगों का बचाव करना है। सायरन बजा करके लगातार लोगों से अपील की जाती रही है। लोगों को तरीके बताए जाते रहे हैं कि किस तरह से जो है कोई घटना अगर हो जाती है तो उसका बचाव करना है। यशोदा नगर उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका। मैं नीरज शुक्ला, यशोदा नगर उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष। आज का दिन 7 मई हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। दीपावली भी कह सकते हैं इसको, मन में हम अपने दिल में होली का भी दिन कह सकते हैं। हमारे जनप्रिय नेता, विश्व के प्रिय और हम सबके हृदय में वास करने वाले नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जो आह्वान किया था, देश के हर व्यक्ति ने अपनी तरफ से जागरूकता करके मॉक ड्रिल किया और ब्लैकआउट किया। ये हमारी सेना को नहीं, हमारे लिए भी गर्व की बात है। हमारी सेना ने ऐसा अटैक किया है कि किसी भी आम जनता को नुकसान नहीं पहुंचा। उन्होंने सिर्फ आतंकवादियों को अटैक किया, उनको नेस्त नाबूद कर दिया। और हमारी तरफ से मैं आह्वान करना चाहूँ मोदी से कि अभी जब तक पीओके हमारे अंडर नहीं आ जाता तब तक हमें शांति से नहीं बैठना चाहिए। ये हमारा सभी हिंदुस्तान वासियों का हार्दिक दिली अभिलाषा है कि पीओके हमारा था और हमें मिलना चाहिए। जैसा कि आप व्यापारी वर्ग से आते हैं, उद्योग व्यापार मंडल ने किस तरीके से जो मॉक ड्रिल कराई गई थी, जिस तरह से प्रशासन के द्वारा लगातार जो है बताया गया था कि कैसे बचाव करना है, और व्यापार मंडल की ओर से व्यापारी चूंकि व्यापारी भाई होते हैं, 9:30 का टाइम दिया गया था तो उस समय दुकानें बंद होने का समय होता नहीं, तो व्यापारी भाई लोगों ने किस तरह सहयोग किया? हमारे सभी व्यापारी भाई ने पहले डीएम साहब ने मीटिंग ली थी, वहाँ हम लोग मेडिकल की तरफ से गए थे। आज हम लोग की एसओ में हमारे महामंत्री भी साथ में गए थे। हम लोग ने वहाँ भी उन्होंने हमसे कहा था कि आप लोग, एक ये आह्वान है एक तरह से सुरक्षा का भी। अचानक पहलगाम घटना कह के नहीं आई थी, अचानक आई थी। अगर कोई घटना अचानक आती है तो हमें किस तरह से अवेयर होना चाहिए, कैसे बचाव करना चाहिए, ये एक तरह का एक मॉक ड्रिल था। और लोगों को जगाने के लिए लोग खुद अपने आप जागरूक हुए। लोगों ने पूरे चौराहे में आसपास सबने लाइट बंद कर दी। कुछ लोगों से, बाइक वाले, कार वालों, उनकी लाइट की समस्या थी सोलर, लेकिन उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्होंने भी सहयोग किया। ये हमारे व्यापारी भाइयों ने और सभी व्यापार मंडलों ने उसको अपने आप दुकान को 9:30 बजे एग्जैक्ट उन्होंने लाइट ऑफ कर दी और 10:30 बजे अपने आप लाइट ऑन कर दी। हमारे साथ यशोदा नगर उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री मौजूद हैं। सर, इस दिन को
आज पूरा देश जो है इसको जश्न के रूप में देख रहा है, आप कैसे देखते हैं इसे? ऐसा है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकवादी की घटना हुई है, ये पाक पोषित आतंकवादियों की घटना थी, जिसमें कि हमारी छोटे छोटे बच्चियों की, बहनों के सिंदूर उजाड़ दिए गए। उसके 15 दिन बाद जो आज रात में सर्जिकल स्ट्राइक भारत के द्वारा हुई है, जिसको ऑपरेशन सिंदूर के नाम से शोभित किया है, तो इससे पूरे देश में जो एक आक्रोश था उस घटना का 22 तारीख को, उसका संपन्न होने पर आज आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर वहां पर हमला हुआ। वहां पर आतंकवादी तमाम मारे गए, अजहर मसूद का परिवार वहां पर नष्ट हो गया, सब मर गए। तो इसलिए पूरे देश में एक खुशी की लहर है। जो आक्रोश था वो आक्रोश एक खुशी में बदल गया। इसलिए पूरी पब्लिक जो अभी तक इंतजार कर रही थी कि इस पर कब कार्रवाई होगी, कब कार्रवाई होगी, आज की कार्रवाई को एक जश्न के रूप में वो मना रही है। और उसमें प्रशासन ने, हमारे डीएम साहब ने आदेश किया जो मॉक ड्रिल का या ब्लैकआउट पर, उसमें हम सभी देशवासी हर जगह अपने प्रशासन के साथ खड़े हुए। उसी कड़ी में हमारा यशोदा नगर उद्योग व्यापार मंडल भी प्रशासन के सहयोग में मॉक ड्रिल में भी रहा, यहाँ के ब्लैकआउट कार्यक्रम में भी रहा, और सभी दुकानदारों ने स्वेच्छा से अपनी लाइटें बंद की, दुकानें बंद की। उसके बाद में अब देखिए दुकानें खोल दी। देखिए, हम सबने देखा कि जिस तरह से आम जनता ने मॉक ड्रिल में और ब्लैकआउट में सहयोग किया, लेकिन आपको नहीं लगता कि केस्को द्वारा जो है लाइटें बंद हो जानी चाहिए थी? रोड लाइटें जलती पाई गई, चौराहों पे लाइटें जलती पाई गई, इसको लेके आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि डीएम साहब का आदेश था कि केस्को लाइट ना बंद करे, उसका कुछ ऊपर से ग्रिड पे भी असर पड़ता है, एकदम से लाइटें पूरे बंद हो जाएंगी शहर की। इसका फिर प्रमुख कारण ये था कि अगर केस्को लाइट बंद कर देता तो वो पब्लिक के बीच में अवेयरनेस नहीं आती। नहीं, अवेयरनेस के लिए तो मॉक ड्रिल के माध्यम से बताया गया था, लगातार 2 दिनों से ये चल रहा था कि आपको प्रशासन अपने किसी भी कार्य को करके देखता है कि इसका रिस्पांस क्या आएगा। तो उन्होंने इसीलिए लाइट नहीं कटवाई, देखा कि लोगों के अंदर किस तरीके से अवेयरनेस फैली और कितने लोग चाहते हैं कि नहीं हम देश के किसी भी इस तरीके के काम में अपना पूर्ण सहयोग, हम सेना के जवान नहीं है, हम जाके वहां लड़ नहीं सकते, लेकिन अगर हमारी सरकार, हमारा शासन प्रशासन हमसे सहयोग की अपेक्षा करता है तो वो हमें करना चाहिए, और हम लोगों ने आज वो करके दिखाया। और वास्तव में ये राम का देश है, ये हमारी सेना ने कल करके दिखाया। जिस तरीके से मंगलवार का दिन था और ऑपरेशन का नाम था सिंदूर, 2 उसमें मैसेज थे, एक तो बजरंगबली जो सिंदूर में है मंगलवार का दिन, और दूसरा वो जो हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, और जो पीड़ा थी हमारे देश के प्रधानमंत्री को, इसलिए उसका नाम रखा गया सिंदूर। और राम का देश मैं इसलिए कह रहा हूं